में कोरोना वायरस के दौरान भी अलग अलग राज्यों में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। जहां पहले इसी उठापटक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, वहीं मौजूदा समय में अंदरूनी कलह की वजह से राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि पार्टी में अंतर्विरोध की ये कहानी सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। कोरोना काल में बीजेपी में भी अलग अलग नेताओं के प्रति विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वहीं सबसे ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का है, जिन्हें फिलहाल पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य के अपने विधायकों के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ा था। पिछले साल दिसंबर में करीब 100 बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी से नाराजगी जताते हुए विधानसभा परिसर में ही प्रदर्शन किया था। इन विधायकों का आरोप था कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन को ही सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। विधायकों ने ये भी कहा था कि अधिकारी आमतौर पर उनकी सुनते नहीं और न ही उनके दिए सुझावों के आधार पर कोई काम करते हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के नेतृत्व में कई विधायकों ने आवाज बुलंद की थी। इसके बाद कोरोना काल के बीच में ही सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ की फोन कॉल में हुई एक कथित बातचीत लीक हुई थी। इसमें राठौड़ ये कहते पाए गए थे कि प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनता और किसी व्यक्ति का काम तभी हो सकता है जब वह पंडित या राजपूत हो। उनकी इस बातचीत के वायरल होने के बाद ये साफ था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में पार्टी विधायकों में ही नेतृत्व के प्रति रोष है। इसके अलावा 27 अप्रैल को राज्य के विधायकों की मुख्यमंत्री से तलखी तब और साफ हो गई जब अलीगढ़ से बीजेपी विधायक दलवीर सिंह ने मुख्यमंत्री की जगह सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर शहर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उत्तर प्रदेश के अलावा हालिया समय में बंगाल में बीजेपी में अंदरूनी टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के कई नेता बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से नाराज हैं। इनमें बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अर्जुन सिंह दिलीप घोष और संगठन महासचिव सुब्रत चटर्जी का खुला तौर पर विरोध कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी की एक हफ्ते तक चली बैठक में बंगाल की चुनावी स्थिति पर बातचीत हुई। इसमें अर्जुन सिंह ने राष्ट्रीय नेतृत्व को साफ तौर पर कह दिया कि दिलीप दा और सुब्रत दा को पार्टी में सबको साथ लेकर चलने पर भरोसा ही नहीं है। अर्जुन सिंह का आरोप था कि दिलीप घोष और उनके साथी नए लोगों को बीजेपी में ढंग से मौका ही नहीं दे रहे, खासकर उन्हें जो तृणमूल छोड़कर आए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अर्जुन सिंह ने बंगाल में खुद के साथ पुलिस और तृणमूल के गुंडों की बदसलूकी का मामला बंगाल बीजेपी के सामने रखा, लेकिन पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया ही नहीं। सिर्फ अर्जुन सिंह ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय ने भी पार्टी की चुनाव संबंधी योजनाओं से असंतुष्टि जताई है। बताया गया है कि बंगाल बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने राज्य के चुनाव में 190 सीट जीतने का अनुमान जताया। इस पर मुकुल रॉय ने संदेह जताते हुए कहा कि ये मौका कोताही बरतने का नहीं है। हालांकि दिलीप घोष और सुब्रत चटर्जी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा हाल ही में बंगाल में बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए सांसद सौमित्र खान ने भी पार्टी के नेतृत्व से नाराजगी जाहिर की है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।